अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2369 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफे मामूल ऐसे वक्त में घर से निकले जब आप नहीं निकलते थे और न इस वक्त आपसे कोई मुलाकात करता था। फिर आपके पास अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आ पहुँचे तो आपने पूछा, अबू बकर तुम यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए निकला ताकि आपसे मुलाकात करूं और आपके चेहरे को देखूं और आप पर सलाम पेश करूं। कुछ देर के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने पूछा, उमर तुम यहाँ कैसे आए? इस पर उन्होंने भूख की शिकायत की। आपने फरमाया, मुझे भी कुछ भूख लगी है। फिर सब मिलकर अबुल हैसम बिन तैहान अंसारी के घर पहुँचे। उनके पास बहुत ज्यादा खजूर के पेड़ और बकरियाँ थी, मगर उनका कोई खादिम नहीं था। उन लोगों ने अबुल हैसम को घर पर नहीं पाया। पूछा, तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? उसने जवाब दिया कि वो हमारे लिए मीठा पानी लेने गए हैं। बातचीत हो रही थी कि उसी दौरान अबुल हैसम एक भरी हुई मशक लिए आप पहुँचे। उन्होंने मशक को रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ। फिर सबको वो अपने बाग में ले गए और उनके लिए एक बिस्तर बिछाया। फिर खजूर के पेड़ के पास गए और वहाँ से खजूरों का गुच्छा लेकर आए और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। आपने फरमाया, हमारे लिए इसमें से ताजा खजूरों को चुनकर क्यों नहीं लाए? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने चाहा कि आप खुद उनमें से चुन ले, या ये कहा कि आप हजरात पक्की खजूरों को कच्ची खजूरों में से खुद पसंद कर लें। बहरहाल सबने खजूर खाई और उनके उस लाए हुए पानी को पिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन ये उन नियामतों में से हैं जिनके बारे में कयामत के दिन सवाल किया जाएगा, और वो नियामत ये है, बाग का ठंडा साया, पकी हुई उम्दा खजूरें और ठंडा पानी। फिर अबुल हैसम उठ खड़े हुए ताकि उन लोगों के लिए खाना तैयार करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, दूध वाले जानवर को जबह ना करना। चुनांचे आपके हुक्म के मुताबिक उन्होंने बकरी का एक मादा बच्चा या नर बच्चा जबह किया और उसे पकाकर उन हजरात के सामने पेश किया। उन सभी ने उसे खाया और फिर आपने अबुल हैसम से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है? उन्होंने ना में जवाब दिया। तो आपने फरमाया, जब हमारे पास कोई कैदी आए तो तुम उनसे मिलना। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 कैदी लाए गए जिनके साथ तीसरा नहीं। अबुल हैसम भी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि उन दोनों में से किसी एक को पसंद कर लो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आप खुद हमारे लिए पसंद कर दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जिससे मशवरा लिया जाए वो आमीन होता है, इसलिए तुम इसको ले लो, क्योंकि हमने उसे नमाज पढ़ते हुए देखा है और इस गुलाम के साथ अच्छा सलूक करना। फिर अबुल हैसम अपनी बीवी के पास गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से उसे बाखबर किया। उनकी बीवी ने कहा कि तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को पूरा ना कर सकोगे मगर ये कि इस गुलाम को आजाद कर दो। इसलिए अबुल हैसम ने फौरन उसे आजाद कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी नबी या खलीफा को नहीं भेजा है मगर उसके साथ 2 राजदार साथी होते हैं। एक उसे भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, जबकि दूसरा साथी उसे खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखता। इसलिए जिसे बुरे साथी से बचा लिया गया, मानो वो बड़ी आफत से नजात पा गया। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हसन सही गरीब है।